नहीं, देखिए सच्चाई क्या है कि अगर जो भी गठबंधन, जो भी दल जो है वो जीतने वाला होता है, तो वहां पे टिकट मांगने वालों की, वहां पे सभी जो घटक दल है वो सभी चाहते हैं कि वो वहां पे चुनाव लड़े। तो हम्म। इसमें कोई अंतरकला की बात नहीं है। आपने जो है यहाँ पे 8 सीटों का जिक्र किया, तो आपको इसका मैं आपको जवाब दे दूं तो कई राज्यों में भी जहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, फिर चाहे वो बात जम्मू कश्मीर की आप कर लीजिए, वहां पे भी हमारी 5 सीटें ऐसी थी जहां पे फ्रेंडली फाइट रही थी। तो ऐसे फ्रेंडली फाइट जो है कई राज्यों में रहती है, और आप नतीजा आपने देखा कि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। तो कई ऐसे होते क्योंकि सब लोग चाहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि आज स्पष्ट रूप से भाजपा की बौखलाहट दिख रही है, क्योंकि उनको पता है आपकी तो कि पार्टी इंडिया में ही दो गुट बन रहे हैं। बकायदा राजेश राम, आपके बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उनको ट्वीट करके लिखना पड़ रहा है, वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। मतलब जातिगत आधार पर टिकट बंटवारों से आप ही के पार्टी के अंदर दो गुट बन रहे हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है, और पूरी तरीके से जो है हम सब लोग इंडिया गठबंधन की सरकार लाने के लिए तत्पर है। अगर यहाँ पे आपने बात किया कि अंतरकला की, तो मैं यहाँ पे अगर एनडीए के अंतरकला का जिक्र करूं तो खत्म ही नहीं होगा। आज फर्स्ट फेज की नॉमिनेशन की तारीख चली गई, लेकिन सच्चाई क्या है कि सच्चाई ये है कि आज भी जो है जीतन राम मांझी जी अपने साथ हुए विश्वासघात को भूले नहीं है। आज भी नीतीश कुमार जी जो है वो कोक भवन से बाहर आए नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए की अगर सरकार आती तो अमित शाह जी जो है वो उनको जो है गठबंधन में तो बने हुए हैं ना, बने हुए हैं ना, जो सीटें उन्होंने ली है चाहे कम ही मिली, लेकिन अपने गठबंधन में तो बने हुए हैं। आपके यहाँ तो कोई फॉर्मूला, कोई स्ट्रेटेजी नजर ही नहीं आ रही। ऐसा दिख रहा है कि आपस में ही लड़ रहे हैं। आप बताइए कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ रही है? हाँ, नहीं देखिए, मेरे को समझ में नहीं आती ये कौन सा विरोधाभास है। ये विरोधाभास क्यों है कि अगर यहाँ पे एनडीए में जो है मांझी जी खुलकर कहते हैं कि भैया हमें कम आंका गया, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इंडिया को। और मैं तो उसमें बाद में आऊंगी ना, पहले तो अपनी कांग्रेस को ही आप बचा लीजिए। आपके बिहार कांग्रेस में ही कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, एक गुट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है दोपहर में। गडकरी जी कहते हैं, अगर अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि भैया नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने पर वो कुछ कहते ही नहीं है कि भैया वो चुनाव के बाद देखा जाएगा, आप उनके साथ जो है वही हाल कर रहे हैं जो आपने एकनाथ शिंदे जी के साथ कर दिया महाराष्ट्र में, आप वही हाल कर रहे हैं उनके साथ जो आपने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के साथ कर दिया। तो आपको यहाँ पे एनडीए में जो है फूट नहीं दिख रही, आपको यहाँ पे फूट नहीं दिख रही क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी जो है यहाँ पे जो बार बार जो है दिल्ली जा रहे हैं, बार बार जो है अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे, बार बार नाराजगी दिखा रहे, वो आपको नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे अगर हम सब लोग साथ में लड़ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, और अभी आप कुछ दिन के अभी जो लास्ट डेट जो है नॉमिनेशन विड्रॉ करने की, उसमें आप देखेंगे आपको स्थिति जो वो एकदम क्लियर होगी दिख जाएगी। आपको पूरी आपको कोई भी ऐसा वो नहीं दिखेगा। भाई आप तो हर जगह ही दिख रहे हैं ना, हर कोई आपके खिलाफ लड़ने को तैयार है। क्या इस बार भी आप एक वजह बन रहे हैं क्या? हर जगह आप ही लड़ रहे हैं, सीपीआई हो तो आपके खिलाफ लड़ रही है, या आरजेडी हो तो आपके खिलाफ। आप तो हर सीट पर बने हुए हैं, आपके खिलाफत में ही कभी आरजेडी सीपीआई सब आपके खिलाफ में ही खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जब जो दल जीतने वाला होता है, जैसे इंडिया अलायंस जीतने वाली है, बिहार के लोगों को उनसे उम्मीद है, इस वजह से जो है सब लोग चाहते हैं कि उनकी इसमें भागीदारी हो, सब लोग अपनी भागीदारी को यहाँ पे सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस वजह से आपको ये फ्रेंडली फाइट दिख रही है। लेकिन आप कुछ दिन का वेट करिए पूजा जी, आपको स्थिति एकदम स्पष्ट दिख जाएगी। कोई ऐसा यहाँ पे नहीं होगा कि दो दो उम्मीदवार होंगे, आपको इंडिया गठबंधन का एक ही आपको उम्मीदवार दिखेगा हर सीट पे। ये आपको कुछ दिन के लिए रुकिए, आपको स्थिति एकदम स्पष्ट दिख जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है कि हम यहाँ पे बिहार में जो है स्पष्टता